नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आज कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड से गोल्डन किड्स की आयशा खान, ज्ञानमाता हाई स्कूल के उल्लास घारट और सामरा हाई स्कूल की पलक भुतड़ा प्रथम 3 स्थानों पर रहे, जिसमें से गोल्डन किड्स की आयशा खान ने 493 अंक हासिल करते हुए अपनी शाला सहित जिले एवं संभाग से अव्वल स्थान हासिल किया है। वहीं ज्ञानमाता हाई स्कूल के उल्लास घारट को 492 तथा सामरा हाई स्कूल की पलक भुतड़ा को 491 अंक हासिल हुए हैं। गोल्डन किड्स हाई स्कूल की छात्रा आयशा खान ने 493 अंक हासिल करने के साथ ही 3 अतिरिक्त अंक हासिल करते हुए 500 में से 496 अंक हासिल किया और संस्कृत में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल करते हुए सामाजिक विज्ञान में भी 100% अंक हासिल किए। इसके अलावा ज्ञानमाता हाई स्कूल के छात्र उल्लास गारड ने 500 में से 492 अंक हासिल करते हुए गणित विषय में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल किए, साथ ही संस्कृत में 99 अंक हासिल किए। वहीं भौरीलाल सामरा हाई स्कूल की छात्रा पलक भुतड़ा ने 491 अंक हासिल करने के साथ ही ड्राइंग के 7 अतिरिक्त अंक हासिल किए, जिसके चलते उसे प्राप्त कुल अंक 498 हो गए हैं और उसने 99.60% के साथ कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अव्वल स्थानों पर रहने वाले तीनों ही छात्र छात्राएं आगे चलकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मेरे स्कूल का नाम गोल्डन किड्स इंग्लिश हाई स्कूल है और मुझे 10th स्टैंडर्ड में 99.20% मिले। इन स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको और मेरे पेरेंट्स को इंजीनियरिंग करना है। पहले पॉलिटेक्निक करूँगी अभी 3 साल के लिए, फिर इंजीनियरिंग। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा विगत मार्च माह के दौरान ली गई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का नतीजा आज घोषित हुआ, जिसमें अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 95.58% रहा। अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु 1,61,049 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,59,684 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 1,52,631 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 79,957 छात्रों व 72,674 छात्राओं का समावेश रहा, जिसके चलते 2.88% परिणाम के साथ छात्राएं छात्रों के मुकाबले आगे रही। सबसे खास बात यह रही कि गत वर्ष की तुलना में इस बार अमरावती संभाग में कक्षा 10वीं के नतीजे में 2.76% का उछाल व सुधार आया। गत वर्ष अमरावती संभाग का नतीजा 93.22% था, जो इस बार बढ़कर 95.58% रहा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई संभागीय शिक्षा बोर्ड के सचिव नीलिमा टाके द्वारा पत्रवार्ता में दी गई। आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज दिनांक 27/5/2024 रोजी इयत्ता 10वीचा निकाल हा जाहीर करताना विशेष आनंद वाटतो आहे। अमरावती विभागीय मंडळाचा 10वीचा निकाल आहे 95.58%। सर्व उत्तीर्ण असलेले विद्यार्थी, त्यांचे पालक, त्यांचे आप्तेष्ट, त्यांचे वर्ग शिक्षक, विषय शिक्षक, सर्व मुख्याध्यापक आणि सर्व समाजातील त्यांचे हितचिंतक यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन या निमित्ताने व्यक्त करते। यामध्ये अमरावती विभागात प्रथम क्रमांक असलेला जिल्हा आहे वाशिम, तर शेवटचा जिल्हा आहे तो अमरावती। अमरावती जिल्ह्याचा विचार करता अमरावती जिल्ह्याची जी टक्केवारी आहे ती आहे 94.61%। यामध्ये विद्यार्थिनीचं उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त आहे, तर विद्यार्थ्यांचं आणि विद्यार्थिनींचं कुठंही त्यांनी त्यांचं मनोबल खचू न देणे आणि पुढील भविष्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने तयारी करने, यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देते। इस बार अमरावती संभाग में वाशिम जिले ने बाजी मारी, वहीं अमरावती जिला सबसे पीछे रहा। साथ ही अमरावती जिले में चांदू रेलवे सबसे अव्वल और मोर्शी तहसील सबसे पीछे रहे। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर इस बार राज्य शिक्षा बोर्ड का नतीजा 95.81% रहा, जिसमें 99.01% नतीजे के साथ कोंकण संभाग सबसे आगे रहा। वहीं नागपुर शिक्षा बोर्ड का नतीजा सबसे कम 94.73% रहा। इसके अलावा 97% नतीजों के साथ छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। वहीं कक्षा 10वीं में 94.56% छात्र उत्तीर्ण हुए। गत वर्ष की तुलना में इस बार राज्य में कक्षा 10वीं का नतीजा 1.98% उछाल वाला रहा। साथ ही इस वर्ष समूचे राज्य में 187 विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने 100% अंक हासिल किए। वहीं गत वर्ष ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 108% थी। सबसे खास बात यह रही कि राज्य शिक्षा बोर्ड की सालों साल से चली आ रही परंपरा के तहत कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जून माह के पहले सप्ताह में घोषित होता है, जिसे इस बार राज्य शिक्षा बोर्ड ने खंडित कर दिया और 27 मई को मई माह के अंतिम सप्ताह में ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ। वहीं इससे पहले विगत दिनों ही मई माह के दूसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम में आज 2 अलग अलग परिवारों की जुड़वा बेटियों ने भी प्रावीण्यता सूची में स्थान हासिल करते हुए एक अनूठे तरह का रिकॉर्ड बना दिया। सराफा कारागिर आनंद वगारे की दोनों जुड़वा बेटियों धनश्री व मनश्री वगारे ने कक्षा 10वीं में 97 व 95% अंक प्राप्त किए। दोनों बहनें दीपा स्कूल की छात्राएं हैं और आगे चलकर IIT इंजीनियर बनने का सपना देखती हैं। इसी तरह विधि विशेषज्ञ राजेश राठी की जुड़वा बेटियों रांची व साची राठी ने 94% से अंक हासिल करते हुए आगे चलकर अपने दादा व पिता की तरह वकील बनने की इच्छा जताई है।
मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 24 डिब्बों की रेलगाड़ी को खड़े रहने हेतु प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 1 जून की मध्यरात्रि से 2 जून की दोपहर तक 36 घंटे का मेगा ब्लॉक अमल में लाया जाना है, जिसके चलते CSMT रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली कई रेलगाड़ियां प्रभावित होने वाली है। इसी के तहत 31 मई को अमरावती से मुंबई CSMT जाने वाली अंबा एक्सप्रेस को अमरावती से ही रद्द कर दिया गया है। साथ ही 1 जून को CSMT अमरावती एक्सप्रेस नहीं आएगी। FL3 के नाम पर शहर में चल रहे पब बंद किए जाने के बावजूद अब भी अवैध रूप से गाड़गंगा थाना क्षेत्र में 3 पब चलते रहने का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस, प्रहार, युवा सेना, भीम आर्मी, भीम ब्रिगेड, महाकाली माता शक्तिपीठ के प्रतिनिधि मंडल ने गाड़गंगा के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने और रात के समय वहां चल रहे लेजर लाइट व डीजे साउंड को निकालकर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। लोग माता के आशीर्वाद से आज महाराष्ट्र में हम लोग पूरे इंडिया में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान मानने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, इनका भी हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। अचलपुर तहसील के समूह संगठक द्वारा आशा व गठ प्रवर्तकों के बारे में गलत बातें फैलाकर उनके संगठन व परिवार में विवाद निर्माण करने का आरोप आईटक प्रणीत महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य विभाग आशा व गठ प्रवर्तक संगठन की ओर से लगाया गया था, जिस पर जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित करते हुए इसकी जांच की गई। जांच में सारे आरोप के पुख्ता सबूत मिले और आरोप साबित हुए, परंतु इसके बावजूद जाँच की रिपोर्ट संबंधित विभाग में जमा करने के बाद भी अब तक किसी भी तरह की निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे देखते हुए संगठन द्वारा विविध प्रश्न उठाए गए। शिव टेकड़ी परिसर में महात्मा तथागत गौतम बुद्ध जयंती मैनाबाई बुंदेले स्मृति प्रतिष्ठान, उपेक्षित समाज महासंघ व महानायक संगठन की ओर से विगत दिनों बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य उपस्थित थे। परिट समाज द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऊपर वधु परिचय सम्मेलन और पालक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि राज्य के विख्यात कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा के सेवाभावी कामों व विचारों के वारिसदार परिट समाज शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में रहता है और परिट समाज ने संत गाड़गे बाबा के संदेशानुसार स्वच्छता के साथ ही समाज से अंधश्रद्धा, विषमता को दूर कर सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अनाथों के नाथ कहे जाते पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर का पद्मश्री सम्मान मिलने पर संत गाड़गे बाबा संस्था द्वारा सत्कार किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर ने अपने पद्मश्री सम्मान को परिट व धोबी समाज के प्रति समर्पित करने का प्रतिपादन किया। ग्रीष्मकाल में रक्त की कमी को देखते हुए जय गोविंदा मित्र मंडल ने रविवार को दिवंगत प्रणम मालू व मुरली कलंत्री की स्मृति में राजापेट के दीपार्चन हॉल व वलगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तदाताओं ने शामिल होकर शिविर को सफल बनाया। यह शिविर राजापेट चौक स्थित दीपार्चन हॉल में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। वाशिम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अमरावती शाखा द्वारा वाशिम बैंक के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण राठी की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा के सभापति मधुसूदन करवा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य उपस्थित थे। जिला माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा रविवार की दोपहर राजापेट स्थित नए रामदेव बाबा मंदिर में विशाल जम्मा जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात जम्मा गायक गोपाल बजाज के बेटे सुशील बजाज ने एक से बढ़कर एक भजनों व पर्चों की प्रस्तुति दी, जिन्हें सुनकर सभी भाविक श्रद्धालु महिला पुरुष बाबा के जन्मोत्सव से लेकर ब्यावला तक थिरकते रहे। यह आयोजन पंकज गांधी व माहेश्वरी युवा संगठन के यजमानत्व में किया गया था। कठोरा रोड स्थित जयअंबा अपार्टमेंट विगत 16 मई की रात अदम्य साहस का परिचय देने वाली करीना थापा का बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में श्रीमती योगी एजुकेशन व वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीर वाकोड़े के हाथों सत्कार किया गया। इस समय शॉल श्रीफल के साथ ही करीना थापा को 21,000 पर नकद भेंट किए गए। पवित्र हज यात्रा की शुरुआत 26 मई से मुंबई से पहली उड़ान के साथ शुरू हो चुकी है, जिसके चलते हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को उनकी इस पावन यात्रा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों के साथ ही उनके निवास स्थान पर पहुंचकर मुबारकबाद देने वाले शुभचिंतकों की भीड़ जमा हो रही है। कई शुभचिंतक निवास स्थान व रेलवे स्टेशनों पर हज यात्रियों को गुलाब की फूलमाला पहनाकर उनका सत्कार करते हुए उन्हें विदाई दे रहे हैं। वलगांव रोड स्थित सैफिया स्कूल ग्राउंड पर प्रोफेशनल टीचर प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन किया गया था। स्पर्धा का फाइनल सूफिया फाइटर व ड्रीम चेसर के बीच खेला गया, जिसमें हुए कड़े मुकाबले के बीच सूफिया फाइटर ने 5-3 बॉल में यह मुकाबला 8 विकेट से जीता। शहर के अंबिका नगर में जारी SKPL फ्लडलाइट क्रिकेट स्पर्धा में नवरदेव की टीम ने रोमांचक एलिमिनेटर मैच में आपकी पसंद को पराजित करते हुए फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। SKPL का पहला एलिमिनेटर मैच नवरदेव व आपकी पसंद टीम के बीच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर नवरदेव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था।
मनपा शाला क्रमांक 19 रुक्मिणी नगर की मुख्याध्यापिका मीनाक्षी नितनौरे के बेटे पुष्कर नितनौरे का भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्था यानी इसरो टूर के लिए चयन हुआ, जिसके चलते मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने पुष्कर नितनौरे का पुष्पगुच्छ व सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया। साथ ही उसे इस टूर के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। परतवाड़ा शहर में जैन समाज के आचार्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनि व श्रवण मुनि विशेष सागर जी मुनि सहित 42 मुनि संघ व आर्यिका संघ का आगमन विगत 25 मई को हुआ। इस समय परतवाड़ा शहर के जैन अनुयायियों ने जैन परंपरा के अनुसार गुरु पूजन, अभिषेक, शांतिधारा, संपूर्ण संघ के आहारचार्य की विधि बड़े श्रद्धाभाव के साथ संपन्न की। दिगंबर जैन समाज के सिद्ध क्षेत्र रहे मुक्तागिरी में रविवार को बड़े उत्साह के साथ गुरु शिष्या का दर्शनोत्सव समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रवणाचार्य विराग सागर महाराज सहित 42 मुनि व माताजी का आगमन हुआ, जिन्हें देखने के लिए महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत से हजारों जैन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। आज दोपहर 12 बजे राजापेट इरविन फ्लाईओवर पर राजापेट साइड में उतरते समय मिनी ट्रक की टक्कर से ट्रिपल सीट बाइक सवार विद्यार्थी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक अन्य विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि तीसरे विद्यार्थी को कोई खरोच भी नहीं आई। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। भातकुली तहसील के ऋणमोचन से आसरा मार्ग पर एक दोपहिया सवार ने सामने चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। यह हादसा शुक्रवार की रात घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त अकोला जिले के पिंगला गांव निवासी प्रवीण शेषराव राठौड़ के तौर पर हुई है। कलीमनगर में रहने वाला शेख वसीम शेख मकसूद उर्फ चाइना नामक 35 वर्षीय युवक अपने साले अरबाज खान के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर कलीमनगर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में अजहर खान चाइना ने उसे घूरकर देखा। तब विवाद होने से बाबा शेख ने चाकू मारकर शेख वसीम को घायल कर दिया। पुलिस ने अजहर खान चाइना व बाबा शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। धारनी नगर पंचायत के पास एक अज्ञात व्यक्ति की गत रोज अचानक मौत हो गई। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक अंदेशा जताया गया है कि संभवतः इस व्यक्ति की मौत उष्माघात के चलते हुई है। यह व्यक्ति विगत कई दिनों से नगर पंचायत कार्यालय के आसपास लावारिस ही रहा करता था। विवाह का प्रलोभन देकर एक महिला पर अत्याचार किया गया। पश्चात शादी से इनकार करते हुए पीड़िता के साथ गाली गलौज की गई। यह घटना 25 मई को अचलपुर के सरमसपुरा थाना क्षेत्र में उजागर हुई। पीड़िता की शिकायत पर नीलेश कडू व बालू कडू के साथ ही 2 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग युवती को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने घर पर बुलाते हुए उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर धारनी पुलिस ने दुबई मोहल्ला में रहने वाले शेख जावेद शेख सलीम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हनवतखेड़ा गांव में रहने वाले मनीष संजय सरदार नामक युवक ने अपने परिचय में रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए। परतवाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। चांदूर बाजार की तहसीलदार गीतांजलि गेरट सहित उनके सहयोगी व निजी व्यक्ति किरण बिलसरे को एक किसान से जमीन के फेरफार हेतु रिश्वत मांगने के आरोप में विगत 24 मई को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अदालत में पेश करने पर अदालत ने दोनों को 28 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया है। खामगांव शहर में बस स्थानक के सामने छोटी सी बात को लेकर हुए झगड़े में 4 लोगों ने तेज धारदार खोखरी से वार करते हुए प्रकाश सोनी नामक पंठेले वाले की हत्या कर दी। इस समय आंधी तूफान की वजह से पूरे शहर में बिजली गुल थी, जिसका फायदा उठाते हुए चारों आरोपी मौके से भाग निकले।